सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मतलब ट्रैफिक सिस्टम के पार्ट्स करके बताए थे कि हम लोगों को कौन से फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, मतलब ट्रैफिक सिस्टम बनाना है तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, हम वो कैसे कैसे हम लोगों को करेंगे। ओके, सो आज के वीडियो से हम लोग हमारा एक्चुअल यूनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रैफिक सिस्टम को कोड करना, डिजाइन करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिटी का प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, तो यूनिटी में न्यू में जाऊंगा और मैंने 2019.4 को सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर 3D और यहाँ पे लिखूंगा ट्रैफिक सिस्टम ट्यूटोरियल। ओके, तो ट्रैफिक सिस्टम ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं प्लेस को सिलेक्ट करूंगा यूट्यूब 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 यूनिटी प्रोजेक्ट और साथ में एक फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगा ट्रैफिक सिस्टम। ओके, तो ट्रैफिक सिस्टम लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो उसके अंदर प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट, हमारा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है और सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा प्रोजेक्ट। ये 15 से 20 मिनट लेगा करीब करीब, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन ऑफ पीसी। सो एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो मैं फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है हमारा। ओके, तो सबसे पहला है हम लोगों को हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब ओपन है जो कि हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सबको क्लोज कर दूंगा। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एसेट्स चाहिए हो गए हम लोगों को। तो अगर आप लोगों को उस एसेट्स को चाहिए तो मैं आपको उसके डाउनलोड लिंक नीचे दे दूंगा। ओके, तो सबसे पहले एसेट्स को करने के लिए मुझे एसेट स्टोर चाहिए, तो एसेट स्टोर और एक था, मैंने सीटी नाम का एक एसेट देखा था, उसके अंदर काफ़ी अच्छे रोड्स मुझे दिखे थे, तो वो रोड्स को मैं शायद यूज़ करूँ। तो पहले तो इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं ना, बेटर है। मैक्सिमाइज़ कर लिया तो कहाँ पे था, टाउन पैक। एक्चुअली टाउन पैक के अंदर ही था वो। तो टाउन पैक में हम लोगों को चाहिए भाई, फ्री वाले चाहिए हमको। तो एक्चुअली सिंपल पॉली टाउन पैक, इफ़ पॉसिबल तो मैं इसकी लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप जाके सिंपली एसएस स्टोर पे जाके ये भी लिख सकते हैं सिंपल पॉली टाउन पैक करके। तो ये पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया, तो सिर्फ मुझे इंपोर्ट ही करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपको डाउनलोड करना है फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा पैकेज को कम प्रिपेयर कर रहा है। ओके, तो ये थोड़ी देर में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर देगा ये प्रोजेक्ट। ओके, देखिए हो भी गया। तो ये इंपोर्ट करेंगे क्लिक पे तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसने हमारे पैकेज को इंपोर्ट कर दिया है। तो सिंपली मैं यहाँ इसको ऐसे इसको मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट हो चुका है सिंपल पॉली टाउन पैक करके, यहाँ पे फोल्डर आ चुका है हमारा। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टोर के, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अभी सीन को हम लोग, मैं चाहूँ तो खुद का भी सीन बना सकता हूँ, पर बेटर है कि मैं इसका इसका एक है, या फिर चलो ना खुद का ही बनाते हैं, तो खुद का ही बना देते हैं चलो। तो वरना इसके अंदर भी एक डेमो सीन आता है, तो चाहे तो हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डेमो सीन है ऑलरेडी इसका बिल्ड किया हुआ, तो चाहे तो हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को खुद का एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये एक पूरी सिटी का हम लोग बना सकते हैं। ओके, और या ना चाहे तो हम लोग हमारा खुद का भी बना सकते हैं, तो खुद का ही बनाते हैं हम लोग। चलिए, बेटर है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, खुद का ही बना देते हैं। तो बाहर आ जाते हैं अभी यहाँ से। तो हम लोग हमारा खुद का ही सीन बनाएंगे। ओके, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनाने वाले हम लोग, पूरा तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सैंपल एनवायरनमेंट ही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रैफिक सिस्टम एनवायरनमेंट
ओके, ट्रैफिक सिस्टम एनवायरनमेंट रिलोड कर ले भाई। ओके, तो इसने नया सीन बना दिया। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन को ऐड करेंगे, तो प्लेन को ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक प्लेन ऐड हो चुका है, तो इसकी पोजीशन को रीसेट कर देते हैं। तो पोजीशन रीसेट हो चुकी है। ओके, तो ये हो चुका है। अभी इसके अंदर हम लोगों को एक प्रीफेब के अंदर, इसके अंदर हम लोगों को एक रोड सेगमेंट के अंदर हम लोगों को कुछ रोड्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप उसके आप यहाँ पे फोटोज भी देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे गेम के अकॉर्डिंग। ये एक है, मैं इसको एक सिलेक्ट करने वाला हूँ। ओके, और दूसरा 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 ये एक हमको चाहिए, और दूसरा है ये एक टर्निंग वाला चाहिए। ओके, तो ये इतने हैं। ओके, तो अभी के लिए इसको अभी हाइड कर देते हैं। हाइड 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 हो जा, हाँ ओके, हाइड हो गए। और प्लेन को अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 50x50 कर देते हैं। तो एक्स में 50, वाई में तो उतने ही रखेंगे लेंथ, और यहाँ पे 50 कर देते हैं। ओके, तो ये 50x50 का बहुत बड़ा प्लेन हो चुका है हमारा। ओके, तो अभी इसके ऊपर हम लोग रोड्स को करेंगे। सबसे पहले ये वाला एक रोड है, तो ये एक रोड है, तो इसको हम लोग सेट करेंगे। तो ये अभी प्लेन में थोड़ा घुसा हुआ है, तो इसको बेटर है कि एक 1 से थोड़ा ऊपर, 1 तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आई गेस पॉइंट 1, .1 चलेगा। 0.1 इसकी हाइट थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके, तो अभी इसका हम लोगों को डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो डुप्लीकेट्स के लिए Ctrl+D, डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों को अभी स्नैपिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो स्नैपिंग क्या होता है, तो वो काफ़ी इजी है। तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है एडिट में, और यहाँ पे क्या है, ग्रिड एंड स्नैपिंग सेटिंग्स। ये करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे एक स्नैपिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो स्नैपिंग यानी कि क्या हमको दिखाई देते हैं, तो जैसे कि देखिए एक पर्टिकुलर, मतलब यहाँ H2H सेटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये स्नैप काफ़ी अच्छे से होता है। मतलब ये अगर आप मैन्युअली करोगे तो आप इतना H2H उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते, पर स्नैपिंग को आप यूज़ करोगे तो आप H2H अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है स्नैपिंग में 0.25 0.25 0.25। ओके, मतलब आप जब भी इसको पीछे ले रहे हो तो ये डायरेक्ट 0.25 पीछे आ रहा है। ओके, तो 0.25 ये पीछे आ रहा होगा। तो ये स्नैपिंग के यूज़ होता है, जिससे आप क्या पीछे आ रहे हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आओ। जैसे आप यहाँ पे x हो तो उसका x माइनस 0.25 होगा। ओके, उसके बाद उसका जो आएगा उसका 0.25 होगा माइनस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्नैपिंग काफ़ी अच्छे से होती है, H2H स्नैपिंग, जिसकी वजह से आपको गैप नहीं दिखती बीच में। तो उसके वो इसलिए हमारा लेवल थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखता है। ओके, तो ये होता है स्नैपिंग का यूज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला हमारा एक पढ़ लिया फीचर, यूनिटी का एक स्नैपिंग होता है, उसको हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ लिया। ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये बिगनर ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक एडवांस ट्यूटोरियल है। तो आप बिगनर हो तो आपको शायद समझ में ना आए, तो बेटर है आप बाद में देखिए, थोड़े टाइम बाद में, जब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। ओके, तो अभी तो कोडिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है इसकी। ओके, तो स्नैपिंग से सबसे पहले तो आज हम लोग इस वीडियो में एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले। तो मैं बहुत बड़ा एनवायरनमेंट तो सेट नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत ही करूँगा। कंट्रोल आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। ओके, और एक कंट्रोल है। ओके, तो ऐसे में अभी एक एनवायरनमेंट सेटअप कर लेता हूँ आपको लिए, आपको फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा उसके लिए।
सो ये एक रोड तैयार हो चुका है हमारा। तो ये एक ऐसा रोड है, तो ऐसे हम लोग को चारों डायरेक्शन में एक एक रोड बना देंगे ऐसे। तो ओके, तो जिससे एक हमारा एक कंप्लीट एक सर्कल जैसा हो जाए जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है हमारे एक्चुअल इंडिया में आप देखें तो ऐसे, मतलब जो क्रॉस रोड होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक लाइट हमारी होती है। तो वैसे अभी मैं आपके यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट में ऐसे चार अलग अलग, एक सामने यहाँ पे और यहाँ पे चार डायरेक्शन में अलग अलग ऐसे रोड क्रिएट करूँगा। तो हमारा वो एनवायरनमेंट होगा, उसके ऊपर हम लोग सारी कोडिंग वगैरह, सारी कार्स वगैरह वहाँ पे चलाएंगे डेमो के लिए। ओके, तो और बाद में आप वो स्क्रिप्ट उठा के आप चाहो तो फिर डाल सकते हो आपके गेम के अंदर। ओके, तो मैं वो सेटअप कर लूँगा। तो ये वीडियो के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मैं फटाफट वो जल्दी सेटअप कर दूंगा। मैं आपको मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके वो देख सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।